लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मतदाताओं ने सत्तारूढ़ महायुति को बड़ा झटका दिया था, जिसके बाद अब सत्ताधारी पार्टी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कमर कसती दिख रही है। इसी पृष्ठभूमि में वरिष्ठ सेपोलॉजिस्ट दयानंद नेने द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से राज्य के लोगों के मूड का पता चला है। तो आइए जानते हैं क्या है इस बार का सर्वे। आपको बता दें कि अनुमान है कि विपक्ष की महाविकास आघाड़ी विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में जोरदार प्रदर्शन करने जा रही है। सर्वे से अनुमान लगाया गया है कि महायुति का प्रदर्शन मुंबई समेत आसपास के जिलों यानी एमएमआर और उत्तरी महाराष्ट्र में रहेगा। दरअसल आपको ये भी बता दें कि राज्य में कुल 88 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 145 जादुई आंकड़ा है। विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में कुल मिलाकर 170 विधानसभा सीटें आती है। अनुमान ये भी जताया जा रहा है कि इन तीनों विभागों में महाविकास आघाड़ी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा। आपको ये भी बता दें कि 16 से 25 अगस्त के बीच हुए सर्वे के मुताबिक महायुति को 123 और महाविकास आघाड़ी को 152 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी सर्वेक्षण के बाद सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की घटना घटी, इसलिए उस घटना, उसके प्रभाव और नतीजे को सर्वे में शामिल नहीं किया गया है। सेफेलोलॉजिस्ट दयानंद नेने के एक सर्वेक्षण में भविष्यवाणी की गई है कि महायुति को विदर्भ में बड़ा झटका लगेगा। दरअसल 2014 में बीजेपी ने अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने विदर्भ की 62 में से 44 सीटें जीतकर अच्छा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दम पर ही बीजेपी ने राज्य में सबसे ज्यादा 122 सीटें जीती। तो वही 2019 में विदर्भ में बीजेपी की सीटें घटकर 29 हो गई। अब आगामी विधानसभा में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के गढ़ में पार्टी को और झटके लगने की आशंका है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को विदर्भ में बड़ा झटका लगा था। बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। पिछले चुनाव में पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें मिली थी। दरअसल विदर्भ में लोकसभा की 10 सीटें आती है। नेने द्वारा कराए गए सर्वे के मुताबिक आने वाले चुनाव में महायुति विदर्भ की 62 सीटों में से सिर्फ 18 सीटें ही जीत सकती है। दिलचस्प बात यह है कि फडणवीस के नागपुर में महाविकास आघाड़ी को 8 सीटें और महायुति को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक महायुति गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, अमरावती में खाता भी नहीं खोल पाएगी। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काफी मुसीबतें सामने आती नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी इस पर मात देने के लिए कैसे कमर कसती है। अगर सर्वे के मुताबिक परिणाम आते हैं तो महाराष्ट्र में एक बार फिर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती देखने मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। महाराष्ट्र में इस वक्त विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है और इन सबसे परेशान है वो महाराष्ट्र की सत्ता दल पार्टियां, जहां बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और एनसीपी अजित पवार एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही है कि वो सत्ता दल को उखाड़कर फेंक दे और फिर से सत्ता में आ जाए। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस अब पूरी तरह से विधानसभा की तैयारी में ऐसे जुटे हैं कि कुछ सर्वे में तो उनका सत्ता में वापसी होने का भी संकेत जताया जा रहा है। इस बार खबर है एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी से, जहां पर शरद पवार ने बीजेपी को तगड़ा झटका देते हुए अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सरमजीत सिंह गाडगे ने बीजेपी को राम राम करते हुए शरद पवार की एनसीपी की तुतारी अपने हाथ में पकड़ ली है। दरअसल शरद पवार के नेतृत्व में कागल के गैबी चौक पर सरमजीत सिंह का पार्टी प्रवेश हुआ। इस मौके पर बोलते हुए शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने जोरदार हमला बोला है। जैसे ही जयंत पाटिल ने अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने मंत्री हसन मुशर्रफ को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि सभी के घर कहा है, कुछ चीजें बनती नहीं हैं तो उसे बनाना पड़ता है। सरमजीत सिंह राजे ने जो आज फैसला लिया है वो अहम है। आज के प्रवेश के लिए शरद पवार निर्वाचन क्षेत्र में है, यह संदेश ही महत्वपूर्ण है। सरमजीत सिंह राजे ने विकास के लिए तुतारी का हाथ थामा है। यह परिवर्तन की शुरुआत है। महाराष्ट्र में लोग समझदार है। हमारे विरोधी ये देखकर हैरान रह गए होंगे कि कैसे पवार माहौल बदल देते हैं। जयंत पाटिल ने आगे कहा कि शरद पवार उस्तादों के भी उस्ताद है, वे अपनी पारी सुरक्षित रखते हैं। पाटिल ने कहा कि मैं अपने साथियों से कह रहा था कि शरद पवार को मत छोड़ना, बड़ा लफड़ा होगा। हालांकि वह सरकार में शामिल हो गए। उन्होंने सोचा होगा कि सरकार में शामिल होने से उन्हें सुरक्षा मिलेगी, इसलिए सभी लोग चले गए और हम में से कुछ लोग ही यहाँ रुक गए। इसके साथ ही जयंत पाटिल ने अमिताभ बच्चन का डायलॉग बयान करते हुए सत्ताधारी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन के डायलॉग की तरह हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ऐसे में शरद पवार जहाँ पर खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। थोड़े दिन रुको, हर तरफ तुतारी की आवाज़ बजेगी।
जयंत पाटिल ने आगे कहा कि हमने शाहू महाराज को चुनकर परिवर्तन दिखाया है, अब सरमजीत सिंह राज्य को चुनने की जरूरत है। सरमजीत सिंह घाटगे ने कई वर्षों तक ईमानदारी से काम किया है, उनका अब तक का करियर काफी अच्छा रहा है। पाटिल ने कहा कि हमें विश्वास है कि वे विपक्ष को जवाबदेह ठहराएंगे। ऐसे में अब घाटगे की एंट्री से महायुति खासकर बीजेपी को काफी झटका लगा है। इसके साथ ही अजित पवार के सामने भी बड़ी चुनौती आ गई है। ऐसे में देखना होगा कि पवार की राजनीति का सामना अब सत्ता दल और बीजेपी कैसे करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। महाराष्ट्र में इस वक्त का माहौल काफी राजनीतिक दावपेच और आरोप प्रत्यारोप से भरा हुआ है। सभी दल आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहती है। आपको बता दें कि इससे पहले लोकसभा चुनाव में राज्य में महायुति को बड़ा झटका लगा था। पिछले चुनाव में मुंबई में जहां शिवसेना की सबसे ज्यादा ताकत है, महायुति ने 6 में से 6 सीटें जीत हासिल की थी, लेकिन इस साल महायुति सिर्फ 2 सीटें जीत सकी। 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली, तो वही उद्धव ठाकरे की सेना ने 3 सीटें जीती। पार्टी टूटने के बाद 2 सांसदों के पार्टी छोड़ने के बाद भी ठाकरे ने मुंबई में ताकत दिखाई, इसलिए बीजेपी विधानसभा चुनाव में मुंबई में ठाकरे को मात देने के लिए कमर कस रही है। आपको बता दें कि विधानसभा की तैयारी को लेकर मुंबई में बीजेपी विधायकों की बैठक हुई है। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद थे। यह बैठक करीब 6 घंटे तक चली। टीम के अधिकारी ने बताया कि यह एक नियमित बैठक थी, लेकिन संघ बीजेपी का एक भी नेता, पदाधिकारी, विधायक यह बताने को तैयार नहीं है कि इस बैठक में क्या हुआ। इस मुलाकात को लेकर सभी ने चुप्पी साध ली है, इसलिए इस बात को लेकर काफी उत्सुकता है कि इस मैराथन बैठक में वास्तव में क्या हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी और संघ की बैठक मध्य मुंबई के लोअर परल इलाके में यशवंत भवन में हुई। बैठक के बाद बीजेपी विधायक मीडिया से बात किए बिना ही चले गए। अधिकारियों ने बैठक के बारे में बात करने से भी इनकार कर दिया। लोकसभा चुनाव में संघ के स्वयंसेवक ज्यादा मैदान में नहीं उतरे। संघ काफी हद तक निष्क्रिय रहा। इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। तो वही लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने मुंबई की 6 में से 4 सीटें जीती। उत्तर पश्चिमी मुंबई में ठाकरे सेना के अमोल कीर्तिकर महज 46 वोटों से हार गई। अन्यथा महाविकास आघाड़ी की सीटें 5 होती। 2019 में मुंबई में 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली। पार्टी विभाजन के बाद भी ठाकरे ने 3 सीटों की संख्या बरकरार रखी। आपको बता दें कि 2019 में शिवसेना और बीजेपी का एकजुट गठबंधन था। उस वक्त गठबंधन ने मुंबई की 36 में से 30 सीटें पर जीत हासिल की थी, लेकिन पार्टी टूटने के बाद स्थिति बदल गई है। ठाकरे ने 21 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 सीटें जीती। हालांकि उन्होंने मुंबई में नंबर बनाए रखा, इसलिए बीजेपी ने ठाकरे को मात देने के लिए और मुंबई में ज्यादा सीटें जीतने की रणनीति बनानी अब शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का यह मास्टर स्ट्रोक साबित होता है या फिर एक बार फिर उद्धव ठाकरे अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।